अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर मुमना है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि हमारे पाँव क्यों सूज जाते हैं। अक्सर लोगों में एक कॉमन प्रॉब्लम देखी गई है कि उनके जो पाँव हैं वो स्वेल हो जाते हैं। उनके पाँव क्यों सूजते हैं, इसकी क्या वजूहात और इसका इलाज क्या है, ये सब कुछ मैं बताऊंगी आपको आज की इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, ये वीडियो मैं लोगों की अवेयरनेस के लिए बनाती हूँ ताकि लोगों को इससे हेल्प हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और वीडियो बनाऊं, इससे लोगों की हेल्प हो, तो आप मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से आपके जो पाँव हैं वो स्वेल हो जाते हैं, यानी पाँव में सोज आ जाती है। कुछ वजह होती है कि वो बीमारियों की वजह से आपके पाँव में सूजन होती है और कुछ और वजह होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं वो कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से आपके पाँव में स्वेलिंग हो जाती है। सबसे पहले वो लोग जिनको पहले कोई कार्डिक इश्यू हो, दिल का कोई मसला चल रहा हो, उन लोगों में उनको हार्ट फेलियर या कार्डिक फेलियर या फिर दिल का जो दौरा पड़ना जिसे कहते हैं, उन लोगों में अगर कोई पहले से ही दिल का मसला चल रहा हो तो उन लोगों को पहले पता होता है कि हमारे जो हार्ट है वह ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा। तो ऐसे लोग जिनका दिल ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा, उनके अंदर पाँव की जो सोज की अलामत होती है वो एक बीमारी की अलामत होती है। इसका मतलब ये होता है कि उनका दिल ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं और अगर आप ऐसी कोई अलामत अपने पाँव में देखते हैं तो आपको चाहिए फौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें, क्योंकि डॉक्टर फिर आपको आपकी बीमारी के मुताबिक दवाइयाँ देगा। फिर अगर दवाइयों से आपकी बीमारी कंट्रोल हो जाती है तो ये जो सोज है ऑटोमेटिकली आपकी खत्म हो जाएगी। अब अगली जो वजह है बीमारी की वजह से जो आपके पाँव सूजते हैं वो है गुर्दों की बीमारी। अगर सीकेडी यानी जो गुर्दों की जो दायमी बीमारी होती है या फिर आपकी किडनी फेलियर में अगर ऐसा पेशेंट जिसको पहले से गुर्दों की दायमी बीमारी है, उनके अंदर जो पाँव की सूजन की अलामत बहुत ज़्यादा देखी जाती है। उसके अलावा वो लोग जिनमें प्रोटीन की कमी हो जाए, प्रोटीन की कमी होने की वजह से ना सिर्फ पाँवों में सोज होती है बल्कि पूरी बॉडी में सोज हो जाती है। तो ऐसे लोग जिनको पहले से ही पता है कि उनको ऑलरेडी उनको कोई डिजीज चल रही है, ये गुर्दों का मसला है, दिल का मसला है, तो उनको अपनी बीमारी पे फोकस करना चाहिए। अपनी बीमारी का जब वो इलाज करवाएंगे तो ऑटोमेटिकली उनको ये जो पाँव का मसला है वो भी ठीक हो जाएगा। तो बेहतर यही है आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें और अपनी प्रॉपर मेडिसिन लें ताकि आपको ये मसला ना हो। अब मैं बात करती हूँ वो कौन सी आम वजूहात हैं जिनमें कोई बीमारी का ताल्लुक नहीं होता लेकिन जो आपकी पाँव में सोज पड़ जाती है। ऐसी कौन सी वजूहात है जिसमें कोई बीमारी नहीं होती लेकिन अक्सर लोगों में पाँव में सोज पड़ जाती है। वो लोग जिनकी एज ज्यादा हो, जैसे 50 अबव लोग हों, उनका क्या होता है जो नालियों का खून की नालियों का निज़ाम होता है ना, वो एज कम्पेयर टू यंग पीपल उस तरह का नहीं होता। उनका जो खून की नालियों में फ्लो होता है वो ज़रा कम होता है, जिसकी वजह से अगर वो ज़्यादा देर पाँव लटका कर बैठते हैं या कोई लंबा ट्रैवल करते हैं या एरोप्लेन में ट्रैवल करते हैं, ज़्यादा टाइम के लिए बैठते हैं, तो ज़्यादा बैठने की वजह से और टांगे लटकाने की वजह से उनके पाँव में सोज पड़ जाती है। अब इन लोगों का ट्रीटमेंट भी बहुत ज़्यादा आसान है। ऐसे लोग जिनके अंदर कोई बीमारी ना हो और उनके पाँव सूजते हों तो वो क्या करें, रात को सोने से पहले अपने पाँवों के नीचे तकिया रख ले ताकि उनके जो पाँव है उनको ज़रा ऊपर की तरफ कर ले। इससे उनकी जो सोज है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके अलावा वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा देर बैठ कर काम करना पड़ता है या उनका बहुत ज़्यादा बैठने वाला काम है, तो वो क्या करें, जब वो काम करने के लिए बैठते हैं तो अपने टांगों वाली अपने पाँव वाली साइड पर कोई सपोर्ट रख लें ताकि उनके पाँव नीचे ना लटके और उनको जो सोज होने के अमकान है वो भी ना हो। तो इस तरह से उनकी जो स्वेलिंग होती है उसको ठीक किया जा सकता है। ये बहुत आसान सा तरीका है। अब बाज़ औक़ात कुछ लोगों में वेरिकोज वेन होता है। क्या होता है कि उनकी जो पाँव की टांगों की जो नालियां होती हैं खून की वो स्वेल हो जाती हैं। स्वेल मतलब उनमें सोज पड़ जाती है, इसको बोलते हैं वेरिकोज वेन। उसकी वजह से क्या होता है कि उनकी पाँव में अडीमा हो जाता है। अडीमा होने की वजह से वो पाँव सूजे हुए नजर आते हैं। उसके साथ ऐसे लोगों में जिनको वेरिकोज वेन होता है, उनकी जो स्किन होती है टांगों की, उस साइड की स्किन का कलर भी चेंज हो जाता है। साथ उनको खारिश भी होती है, बहुत ज्यादा इचिंग भी होती है। ये भी एक वजह होती है पाँव में सोज होने की।
उसके अलावा कुछ लोगों को चोट लगने की वजह से, कोई ट्रॉमा होने की वजह से भी उनके पाँव में स्वेलिंग हो जाती है। अब ये सारी वजूहात थी जिसकी वजह से पाँव में स्वेलिंग होती है। ये जो मैंने आपको बताई है, जिनमें बीमारी हो उनमें किस वजह से स्वेलिंग होती है, और जिनमें बीमारी नहीं होती आम वजूहात की बिना पर भी स्वेलिंग हो जाती है। तो ये सारी वजह मैंने आपको बता दी है कि ये क्यों होती है। अब कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जिनका ना तो कोई बीमारी का मसला होता है, ना ही उनको कोई ट्रॉमा होता है, ना वेरिकोज वेन होती है, ना ही उनका कोई ज्यादा देर बैठने वाला काम होता है। अगर उन लोगों को स्वेलिंग हो जाती है तो उसका इलाज बहुत आसान सा है। उन्होंने क्या 3 काम करने हैं। उन्होंने पहले एक वही जो मैंने आपको बताया था, रात को सोने से पहले अपने पाँव को ऊंचा कर लेना है, तकिया नीचे रख लें। इससे क्या होगा, 1 हफ्ते के अंदर आपकी जो पाँव की स्वेलिंग है वो ठीक हो जाएगी। उसके अलावा जो दूसरा तरीका आप स्वेलिंग को कम करने के लिए कर सकते हैं वो ये है कि अपने पाँवों को ठंडे पानी के अंदर डिप कर लें, ठंडे पानी के अंदर डाल लें। दिन में 2 से 3 दफा ये काम करेंगे तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी स्वेलिंग ठीक हो जाएगी। उसके अलावा वॉक करें, एक्सरसाइज करें। इससे क्या होगा कि आपकी जो पाँव की नालियां हैं, खून की नालियां हैं, उनके अंदर जो ब्लड फ्लो है वो अच्छा होगा, तो इससे जो स्वेलिंग होने के, सूजन होने के इम्कान है वो भी कम होते हैं। उसके अलावा वो लोग जिनका बहुत ज़्यादा स्टैंडिंग वाला काम है, ज़्यादा टाइम के लिए खड़े होने वाला काम है, जैसे कि हमारी ख्वातीन ज़्यादा टाइम के लिए खाना बनाने के लिए उनको किचन में खड़ा होना पड़ता है। उसके अलावा ट्रैफिक पुलिस वाले लोग हैं, उनको ज़्यादा देर सारा दिन खड़ा होना पड़ता है। ज़्यादा खड़े होने की वजह से भी बहुत ज़्यादा इम्कान है कि उनको पाँव में स्वेलिंग हो जाती है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो रेस्ट कर लें, खुद कुछ देर के लिए रेस्ट करें, फिर उसके बाद दोबारा से अपने वर्क को कंटिन्यू करें। तो इस तरह से भी वो अपनी स्वेलिंग को कम कर सकते हैं। अगर इन सब चीज़ों के बाद भी आपको आराम नहीं आता, आपकी सोच कम नहीं होती, ये जो मैंने तरीके आपको बताए हैं, अगर इनसे आपकी सोच कम नहीं होती तो ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से ज़रूर जाके कंसल्ट करें, अपने डॉक्टर से ज़रूर जाकर रब्ता करें। क्योंकि हो सकता है खुदा ना खास्ता आपको कोई दिल की बीमारी चल रही हो, कोई गुर्दों की बीमारी चल रही हो, या कोई जिगर की बीमारी चल रही हो और आपको पता ना हो। फिर डॉक्टर आपके टेस्ट करेगा, फिर वो आपको बताएंगे उसके अकॉर्डिंग कि आपको क्या मसला चल रहा है जिसकी वजह से आपको पाँव में सोज हो रही है। तो ये है हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।